हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिना नेट सेट या पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया है कि जिनके पास नेट है, सेट है, पीएचडी है, उनकी सैलरी अलग रहेगी। और जो सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर हैं, जिनके पास फिलहाल कोई भी अदर क्वालिफिकेशन या कोई भी एग्जाम पास नहीं किया हुआ है, जैसे कि यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट या फिर सेट या फिर स्लेट या फिर पीएचडी, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स सिर्फ मास्टर डिग्री होल्डर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मतलब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, सोशल वर्क, हिस्ट्री, विजुअल आर्ट, पॉलिटिकल साइंस, कम्युनिकेशन, विमेन स्टडीज, फिलोसफी, परफॉर्मिंग आर्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टडीज, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, ये वैकेंसीज हैं। साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, जूलॉजी, अप्लाइड जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, ईवीएस, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइकोलॉजी, योगिक साइंस, फिजिक्स, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, एमसीए, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक। कॉमर्स में कॉमर्स के लिए वैकेंसी है। मैनेजमेंट भी पढ़ाना चाहते हैं एमबीए वाले। तो एजुकेशन में एक तो एजुकेशन होता है जो एमए करके एमएड करते हैं या एमए एजुकेशन ही करते हैं उनके लिए, और एक एमपेड वालों के लिए मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कन्नड़ा में सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स एंड कॉमर्स की फिर से वैकेंसीज हैं अलग अलग। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसके हिसाब से इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि नॉट हैविंग क्वालिफिकेशन नेट स्लेट पीएचडी। नेट भी नहीं है, सेट भी नहीं है, पीएचडी नहीं है, मतलब आप केवल मास्टर डिग्री होल्डर है, स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, तो उनको पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी बनने का मौका मिल सकता है। ऐसे में आपको 680 रुपीज पर लेक्चर पर आवर के बेसिस पर पेमेंट होगी। देखिए, पर आवर में पूरे आवर तो पढ़ाना नहीं होता है। क्लासरूम में जाते हैं, अटेंडेंस होता है, क्लास सेटल होता है, 40-45 मिनट्स का क्लास होता है बेसिकली। तो 40 मिनट के लिए अगर, तो ठीक है ना, आपको एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है। ऐसे कैंडिडेट के लिए अच्छा है जो किसी एग्जाम की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, सेट पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तो साइड में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं टॉपिक्स को, उन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ाएंगे तो आपका सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होगा, कोई एग्जाम भी, एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर होगा। अगर पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी हैं जिनके पास नेट या फिर सेट स्लेट या फिर पीएचडी है, तो उनको 780 रुपीज पर आवर। और अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, लेक्चर बेसिस पे काम नहीं करना चाहते, फुल टाइम 6 आवर्स या 8 आवर्स का काम करना चाहते हैं, तो 50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली। तो सारे ऑप्शंस ओपन है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आई हुई है। अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इंटरव्यू के लिए बैंगलोर जाना होगा। तो आसपास के जो कैंडिडेट हैं, जो स्टेट आसपास के हैं, उनके लिए अच्छा है ये। तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी हालांकि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बट है तो ये पार्ट टाइम या फिर गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी के पीजी सेंटर्स है, पीजी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उसमें वैकेंसीज हैं। इसमें 3 अगस्त को ही नोटिस आई है, मेरे पास अभी पहुंची। इसमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको 200 या फिर 100, कास्ट कैटेगरी के हैं तो 100 रुपया फीस लगेगा, नहीं तो 200 रुपया। लास्ट डेट है 21 अगस्त, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं 21 अगस्त तक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिना नेट, बिना सेट, बिना पीएचडी के आपको लेक्चर बेसिस पे हायर करेंगे। लेक्चर बेसिस पे 680 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से पेमेंट करेंगे, 680 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से। अगर आप लेक्चर बेसिस पर ही काम करना चाहते हैं, आपके पास नेट, सेट, पीएचडी इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है, तो भी आपको हायर करेंगे तो 780 पर आवर। अगर आप फुल टाइम काम करना चाहेंगे, जो कि नॉर्मल वर्क ड्यूरेशन होता है कॉलेज इंस्टीट्यूट में, तो उसके हिसाब से 50,000 रुपये पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट तो सिर्फ कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलेगा। नेबरिंग स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये पोर्टल है, पोर्टल पे जाके आप अप्लाई रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, न्यू यूजर रजिस्टर ईयर, और रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हो।
मैंने कुछ नहीं, बैंगलोर यूनिवर्सिटी वेबसाइट किया, मैंने विकीपीडिया किया था, विकीपीडिया वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी .karnataka.gov.in इस पे मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद फिर लिस्ट इस पे अपडेट आएगी या जो भी, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा वेबसाइट को टाइम टू टाइम। तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट, ये वाली एडवर्टीजमेंट आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो इस पे आपको लिंक भी मिलता है, देखें नोटिफिकेशन भी लिखा हुआ है और प्लस लिंक भी मिलेगा आपको। ये नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, और ये है गेस्ट फैकल्टी पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आप बाकी एप्लीकेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। 200 रुपीज फीस है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज फीस है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। अब इसमें सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आ सकता है, ईमेल पे आपको कॉल मतलब इनवाइट कर सकते हैं अगर शॉर्टलिस्ट हुए तो। अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो वो 200 या 100 आपका वेस्ट होगा, तो ये समझ के आपको अप्लाई करना है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी जाना होगा इंटरव्यू या जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए, तो जो आसपास नेबरिंग स्टेट के या आसपास हैं बैंगलोर के, उनके लिए अच्छा है।